बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कोरल ड्रा का ट्यूटोरियल नंबर 5 है, आई थिंक। आज 6 नंबर लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं। एक तो जूम टूल का क्या बताएंगे, आपको पता ही है कि जूम कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी। और दूसरा लेयर्स, और इसके अलावा ड्राइंग टूल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज की देखनी है हमने ड्राइंग टूल है, और अगर टाइम बचा तो पावर क्लिप टूल भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जूम को आप देख लें कि जूम कैसे होता है। हम हस्बे मामूल कुछ चीज़ें रख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो एक साइड पे पड़ी हुई है, मैंने खुद रखा है उसको, कि बाज़ दफ़ा हम काम इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि वो पेज से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो अब हमने अगर जूम करना है तो पहली तो बात है कि जूम टूल है यहाँ पे, ये इसकी शॉर्ट की Z है, ठीक है। या आप जूम टूल को सिलेक्ट करें या Z को प्रेस करें तो ये जूम सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप क्लिक करेंगे तो ये इसको जूम करता रहेगा। और ये कोरल ड्रा बहुत ज़्यादा जूम करता है किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे आपको ये जो स्टैंडर्ड बार है, यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कितने % जूम कर रहा है। हम इसको जूम करते जाएंगे ना, स्क्रॉल से मैं इसको अब जूम करूँ, या आप क्लिक से भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप कितना ज़्यादा इसको जूम करेगा। इसको इसने कितना जूम किया है, 2 लाख %, मतलब 2.5 लाख% तक जूम किया इसने। लेकिन इतना ज़्यादा जूम के बावजूद भी ये चीज़ ख़राब नहीं हो रही। आप देखें इसके पिक्सल्स फट नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये फाइल जो होती है, ये आपको एक मैं आप वैसे सब्जेक्ट से हट के बात बता रहा हूँ, टॉपिक से हट के। ये जो चीज़ होती है ना, जिसको जूम करें और वो उसके पिक्सल ख़राब ना हो, पिक्सल फटे ना, इसको कहते हैं वेक्टर फाइल, ठीक है। और एक इमेज वो होती है जिसे रास्टर इमेज कहते हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी हाई क्वालिटी की क्यों ना हो। जब आप उसको करेंगे ना, जूम करेंगे, तो उसके पिक्सल फट जाएंगे। ये देखें बहुत एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी जूम करेंगे ना, अब आपको इसके फटे पिक्सल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देखें पिक्सल अलग अलग हुए में। अभी ये हमने सिर्फ 600% जूम किया इसे। अगर ज़्यादा जूम करते हैं तो ये देखें पिक्सल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये देखें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसको पिक्सल बोलते हैं, ये पिक्सल होता है, ठीक है। तो ये पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फाइल है ना, इसे कहते हैं रास्टर इमेज, रास्टर फाइल, ठीक है, RASTER। तो ये रास्टर इमेजेस पे काम होता है ज़्यादा फ़ोटोशॉप में रास्टर इमेजेस पे काम होता है। कोरल ड्रा में वेक्टर इमेजेस पे काम होता है। रास्टर भी यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो काम होता है वो वेक्टर इमेजेस पे होता है। तो जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कोरल ड्रा में, वो वेक्टर फाइल होती है। तो इसको हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। यूँ स्क्रॉल से जूम कर सकते हैं, जूम टूल सेलेक्ट करते हैं। अगर कुछ चीज़ें, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हाँ, इसकी शॉर्ट कीज़ हैं कंट्रोल+ और कंट्रोल-, ठीक है। कंट्रोल+- से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये जो बार है ना, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे मुझे आज तक इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आप पेज को फोकस करें, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपने जूम किया हुआ है, आप चाहते हैं कि पेज आपके सामने आ जाए, तो आप यहाँ पे इसको टू पेज कर दें, ठीक है। अब ये पेज आपके सामने आ गया, या पेज कहीं गायब हो गया आपसे, बहुत दूर चले गए आप, ठीक है। आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस पर काम शुरू किया, और पेज का पता ही नहीं आपको गया किधर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टू पेज आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब वो जो मैंने बनाया था सर्कल बड़ा वाला, वो पता नहीं किधर गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब जितनी भी ड्राइंग्स आपने इस कैनवस पे की हुई हैं वो सारी सामने आ जाएं, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे शॉर्ट की होती है, टू सिलेक्टेड, नहीं सिलेक्टेड तो जो चीज़ सिलेक्ट हुई होगी वो आ जाएगी। देखते हैं क्या कौन सी है, टू फिट, हाँ ये टू फिट करेंगे ना, तो जितनी भी ड्राइंग है वो सारी उस आपके इस फ्रेम में आ जाएगी। तो ये बस कुछ शॉर्ट से इसके जूम टूल में समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी इसके लिए हमें जूम टूल की कोई ख़ास इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि जूम क्या होता है, क्या करता है। हाँ, एक चीज़ है कि आपने यहाँ से प्लस प्लस करेंगे तो ये इसको जूम करेगा, और माइनस करेंगे तो इसको जूम आउट करेगा, ठीक है। और दूसरा एक और मसला जूम टूल को कंट्रोल करने का भी होता है। ये कंट्रोल में नहीं आता बाज़ दफ़ा। ये इसको हम अब क्योंकि ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आप सपोज़ मैं इस ए बी सी को, इस टेक्स्ट को जूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस टेक्स्ट पे माउस को, अपना माउस ये जो कर्सर है मेरा एरो है, इसको मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आऊँगा। क्लिक बेशक ना करें, ठीक है, मैं क्लिक ख़त्म कर देता हूँ। क्लिक बेशक ना करें, माउस यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ पे स्क्रॉल करें, ठीक है। और जब आपने इसको जूम आउट करना है तब भी ये उसी पॉइंट पे जूम आउट करेगा जिस पॉइंट पे आपका ये माउस होगा, ठीक है। अब मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके आता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा माउस यहाँ है और मैं देख वहाँ रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जूम होगा, लेकिन वो इधर जूम कर देगा, पेज गायब हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो आप ये देखें आपका माउस कहाँ पड़ा है, एरो कहाँ है, तो जहाँ पे एरो होगा वहीं पे जूम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लेयर्स की तरफ। इनमें मैं अब कलर कर देता हूँ। अब कंट्रोल जेड करें, देखें ये कुछ हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सी लेयर ऊपर है कौन सी नीचे है। कोरल ड्रा में हर ऑब्जेक्ट एक नई लेयर होती है। इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ, नए सिरे से बनाते हैं। जो मैंने सबसे पहली चीज़ बनाई वो सबसे नीचे होगी। नीचे से मुराद ये, इस पे मैं कोई कलर कर देता हूँ, ये कलर ब्लैक कलर इसमें करते हैं। अब मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, इसमें कलर चेंज करते हैं। अब ये दो सर्कल जो हैं ये मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्या ये दोनों एक ही लेयर पे हैं, एक ही सरफेस पे हैं? नहीं, ये अलग सरफेस पे है, ये अलग सरफेस पे है। कैसे पता चलेगा? जब हम इनको ओवरलैप करेंगे, ठीक है। वो जो पहले बनाया था वो पीछे है, नीचे है, ठीक है, और जो बाद में बनाया वो ऊपर है। अगर तीसरा एक और सर्कल बना देते हैं तो ये सर्कल जो है ये उससे भी, अगर इसको हम ओवरलैप करें तो ये इससे भी ऊपर है। तो ये तरतीब होती है कि जो लेयर पहले बनेगी वो नीचे होगी, जो उसके बाद उसके ऊपर, जो उसके बाद उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको यूँ रख सकता हूँ, जैसे भी देखें ये ऊपर है। लेकिन क्या हम इस लेयर को, ये जो बाद में बनने वाली लेयर है, मिसाल के तौर पे हम एक और लेयर बनाते हैं जो इनसे सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे लाना चाहूँ तो बाकी लेयर सारी पीछे छुप जाएंगी, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये लेयर सबसे नीचे चली जाए, तो मैं इसको क्या लेके जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसको लेके जा सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ होगी ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। एक तो ऑर्डर का मतलब होता है ना हुक्म, ऑर्डर देना किसी को, एक होता है तरतीब। तो आप इसको, इसकी लेयर्स की तरतीब है ये। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे है टू बैक ऑफ पेज। सबसे पहले यहाँ पे देख लें, बैक वन। बैक वन का मतलब है कि ये एक लेयर पीछे जाएगा, एक लेयर नीचे जाएगा, ठीक है। देखें ये एक लेयर नीचे चला गया। इसके बाद हम अगर दोबारा करते हैं बैक वन, ये एक और पॉइंट, एक और लेयर नीचे चला गया। एक और सर्कल भी था ना ब्लैक वाला भी, तो इसको हम एक और दफ़ा करते हैं बैक वन, तो ये फिर पीछे चला गया, ठीक है। लेकिन अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि ये फुल बैक पे चला जाए एक ही दफ़ा, तो मैं इसको करूँगा टू बैक ऑफ पेज, यानी ये बिल्कुल सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको फ्रंट पे लाना चाहूँ एक सिंगल स्टेप, तो मैं क्या करूँगा? फॉरवर्ड वन। तो ये वन स्टेप फॉरवर्ड हो गया है, वन लेयर फॉरवर्ड हो गया है, फॉरवर्ड वन, फिर वन लेयर फॉरवर्ड, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको एक ही दफ़ा में सबसे टॉप पे लाना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं? ये होगा टू फ्रंट ऑफ लेयर, सबसे ऊपर आ जाएगा,
ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की है, ये तो हो गया मैनुअल तरीका, ठीक है। इसको एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन थी ना, ये वाली, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी बार है, इसमें आप इसको यहाँ से बैक पे लेके जा सकते हैं, फ्रंट पे ला सकते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्ट की है। वो क्या है? कंट्रोल पेज अप। ये अब ऊपर है ना, इसको मैं पीछे लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल पेज डाउन। ये अब अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास कीबोर्ड है दूसरा पीसी वाला, तो उस पे तो सामने लिखा होता है। लैपटॉप पे हर एक कीबोर्ड की अपनी अपनी कीज़ होती हैं। तो मुझे तो अपनी वाली याद है, आप अपने कीबोर्ड पे देख लें कौन कौन सी हैं। तो ये था ना, ये देखें, एक मिनट, अब इसमें ना पेज अप वाला नहीं मुझे मिल रहा, ये पेज डाउन वाला तो है। ये एक स्टेप डाउन हुआ, ये 2 स्टेप डाउन हुआ, ये 3 स्टेप डाउन हुआ पीछे से। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे जाता रहेगा, ठीक है। अप करेंगे तो ऊपर आता रहेगा। अगर आपने इसको एक ही दफ़ा में नीचे लेके जाना है तो आप करेंगे एंड, कंट्रोल पेज एंड। वहाँ से कीबोर्ड एक पकड़ें, है आपका तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ईजी हो गया आपका। एंड है या होम, इधर ऊपर इन कीज़ में से बस ये कंट्रोल पेज एंड करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, मतलब बिल्कुल बैक पे। होम करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट कीज़ हैं, और ये आज के हमारे प्रोजेक्ट में भी शायद ये चीज़ें काम दें हमें। इसको मैं एंड कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाएं। तो आप कंट्रोल ए करें और डिलीट कर दें, कंट्रोल ए ऑल। हाँ, अगर आप चीज़ों को कुछ सिलेक्टेड चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं ना, तो आप उनको सेलेक्ट करें और डिलीट करें, जितनी चीज़ों को आपने डिलीट करना है। मैंने इन छोटे तीनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं ज़िमनी तौर पे, ये मैंने क्या किया है, वैसे इन सारे सर्कल्स को सेंटर करना हो तो सबको सिलेक्ट करें, और सी और ई, सब सर्कल्स एक तरतीब से आ गए हैं। और इनको अगर हम थोड़ा सा कलर इनमें एक तरतीब से कलर कर दें, मोनोक्रोमेटिक कलर्स, तो देखें इसका क्या बनेगा। और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें, तो इसको आउटलाइन बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके तो खैर वैसे, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसको ना, ये एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो किसी तरह, हम बाकी काम कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट आपने पूरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो इसको आप चाहते हैं कि ये एज ए वन ऑब्जेक्ट काम करे। जैसे आप जब भी इसको उठाएं तो ये पूरा उठाने हो, तो क्या करेंगे, आप इसको पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको आप ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल जी, ये इसकी शॉर्ट की कंट्रोल जी है, ग्रुप कर लेंगे। ये आप पूरा उठाने होगा ऑब्जेक्ट, जब भी आप इसको उठाएंगे छोटा बड़ा करेंगे पूरा उठाने होगा। लेकिन अगर आप इस पर कलर करेंगे तो कलर भी पूरे में ही हो जाएगा, ये भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपने इसको दोबारा खोलना है तो कैसे करेंगे, अनग्रुप, यू, कंट्रोल यू, ठीक है, या राइट क्लिक करके अनग्रुप, ये अनग्रुप हो गया। अब ये अलग अलग हो गया, कंट्रोल जी से ग्रुप, कंट्रोल यू से अनग्रुप, ठीक है। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा आज का हमारा टॉपिक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे हमें पहले किसी भी टूल्स से ज़्यादा, पहले जितने भी हमने सीखे हैं उससे किसी भी टूल से ज़्यादा मेहनत चाहिए इसको सीखने के लिए, मतलब इसके ग्रिप इस पे मजबूत करने के लिए। तो वो है फ्री हैंड टूल। ये सिर्फ फ्री हैंड टूल नहीं है, बल्कि इसमें इसको आप ड्राइंग टूल्स बोल सकते हैं। ये ड्राइंग टूल्स हैं, इसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, हम सारे तो नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा, इसमें कुछ टूल ऐसे हैं जो आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड हमने पहले भी एक जगह देखा था ना, हाँ। तो फ्री हैंड मतलब जैसे आप हाथ में आपने पेंसिल पकड़ी हुई है और आप उसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एक कोई भी लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको ड्रा किया, लेकिन इसको आप देखें कि
ये लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं रहती, ये इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है खुद ही। मैं इसको जब छोड़ता हूँ ना, देखें ये थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ये लाइन है, आप इससे शेप भी ड्रा कर सकते हैं। शेप, आप कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, मैं एक वाटर ड्रॉप की शेप बनाना चाह रहा हूँ, तो ये जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इस पे ग्रिप, क्योंकि ये वाला जो टूल है ना, ये माउस के लिए नहीं है, ये जो टच पैड होता है ना उसके लिए, जिससे पेन से काम होता है, ठीक है। आपके पास कोई पैड वगैरह है, उस पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये टूल होता है। लेकिन फिर भी इससे हम बहुत काम कर सकते हैं। ये अब शेप है, ये क्लोज्ड शेप है और ये क्लोज नहीं है। इस शेप को अगर आप कलर करना चाहें तो इसमें आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज़ाहिर कलर नहीं हो सकता क्योंकि ये शेप नहीं है, ये क्लोज शेप नहीं है। हाँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। पहले एक चीज़ और देखें कि इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाना चाहें तो इससे आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। आप एक जगह पे क्लिक करें और फिर दूसरी जगह जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो अब आप स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो फिर आप उसको जहाँ मर्ज़ी लेके जाएं वो चला जाएगा। अब ये 3 तरह की हमने लाइनें लगा दी हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी शायद देखी थी, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज़ है, कितने साइज़ की लाइन हमें चाहिए। अगर आप खाली जगह पे कैनवस पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे यूनिट्स आते हैं, हमने इंचज़ में रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले हम देख चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट में। अगर आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लिख के एंटर करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन एग्जैक्ट होगी। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप इस लाइन को अगर आप प्रिंट करके चेक करें स्केल से, ये एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर ही की लाइन होगी। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास काम आता है प्रिंटिंग का, कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी सी जगह है, बस इतनी जगह पे सेम साइज़ की प्रिंटिंग हमें चाहिए, तो आप उस जगह को स्केल से नाप लें। यहाँ पे उस साइज़ की जो मेजरमेंट है वो उस पर आप लिख के प्रिंट करें, सेम साइज़ प्रिंट होगा। इसी तरह से पेनाफ्लेक्स का भी है कि अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। अगर आपने एक दीवार पे पेनाफ्लेक्स लगाना है, दीवार की मेजरमेंट करें, बीच में जो खिड़की है, जो दरवाज़ा है, उसको वो एग्जैक्ट आप उसकी मेजरमेंट करें, एग्जैक्ट बनाएं, प्रिंट एग्जैक्ट होगा। तो ये इसकी मेजरमेंट होगी। हाँ, इसके बाद इसकी थिकनेस है, ये हम देख चुके हैं। आउटलाइन इसकी जितनी बड़ी करेंगे आप हो जाएगी। ये उसका स्टाइल है, ये चीज़ें सारी हम पहले देख चुके हैं। अगर आपने ये इसका हेड होता है, जो लाइन होती है ना, शेप नहीं लाइन, उसके हेड होते हैं 2। तो अगर आप इसका हेड का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, एरो बनाना चाह रहे हैं, तो ये एरो बन जाएगा, ठीक है। इसकी कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आउटलाइन का कलर है ज़ाहिर है, ये आउटलाइन का कलर हम इसमें करेंगे। दूसरी साइड का हेड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, उसका स्टाइल। अच्छा, ये जो हेड का साइज़ है ना, ये डिपेंड करता है हमारे ये जो लाइन है इसके आउटलाइन का साइज़, ठीक है। अगर हमने इसका हेड का साइज़ बड़ा करना है तो आउटलाइन का साइज़ को बड़ा करेंगे तो हेड का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ सेम यही वाला काम हम किसी भी उल्टी सीधी लाइन पे कर सकते हैं। जब तक वो शेप नहीं है उस पर ये काम हो सकता है। इस पे भी हम करके देख लेते हैं। बेसिक कलर यहाँ से ये लाइन आ रही है और इधर जा रही है, देखिए, ठीक है। इसको आप डॉटेड बनाना चाहें तो डॉटेड भी बना सकते हैं। तो इस पे भी ये अप्लाई हो सकता है हर लाइन पे, जब तक कि वो शेप नहीं बनती। तो जब वो शेप बन जाती है, जब उसको हम क्लोज कर देते हैं, तो अब वो मैं यहाँ से एक और टूल भी आपको पता चल जाएगा। ये मैंने एक चीज़ ड्रा की, अब ये क्या है, आप इसे कर्व्ड लाइन कह सकते हैं, ये शेप नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि इनके नोड्स, ये जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, वो आपस में मिल जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ये वाली क्लोज कर्व, ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इसकी भी अगर आप देखें मिलाना चाहें तो इसको आप क्लोज कर्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये अब शेप बन गई है,
ठीक है। लेकिन अगर आप ना मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ख़ुद मैनुअली इसको मिलाना चाहें तो आप मैनुअली मिला सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे काम किया था पहले इस शेप पे, आप दोबारा करना चाह रहे हैं, आप दोबारा चाह रहे हैं कि इसको इससे मिला दें, तो ये कैसे होगा? आप जैसे ही पहले एक पॉइंट पे जाएंगे ना, तो आप देखें माउस के साथ एक छोटा सा एरो का निशान बन जाता है। ये निशान इस बात की अलामत है कि अब आप नोड को जॉइंट करेंगे, ठीक है, नोड आपका जुड़ा हुआ होगा, दूसरी जगह भी वो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ये नहीं आता, मिसाल के तौर पे आप यहाँ के बजाय थोड़ा सा साइड से शुरू कर देते हैं ना, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो अब हमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये शेप आप ये क्लोज्ड शेप है, लेकिन ये क्लोज शेप नहीं है। आप इस पर कलर करेंगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएं तो देखें कि ये नोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप शेप टूल सेलेक्ट करें ना, तो आप देखें ये नोड यहाँ पे है, ये नोड इधर है, ये दोनों अलग अलग हैं। इनको आप शेप टूल की मदद से ही उठा के मिला दें आपस में, फिर वही एरो का निशान आ रहा है छोटा सा, या जब ये आए तो आप इसको छोड़ दें। अब ये शेप बन गई और इसमें कलर भी ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती है जो बाज़ दफ़ा हम करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं शेप तो है, कलर क्यों नहीं हो रहा। लास्ट टाइम हुआ था। हाँ, ये हो गया फ्री हैंड टूल, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा, फ्री हैंड टूल में ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये क्या है, इसकी स्मूथनेस कितनी रखनी है हमने। अब मैं एक बहुत ही रफ़ सी लाइन लगाता हूँ यूँ, तो आप देखें इसने इसको स्मूथ कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको स्मूथनेस को कम करता हूँ ना, तो ये इसको शायद देखें इसने इसको ज़्यादा ठीक नहीं किया। कितना स्मूथ रखना चाह रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें 100% रखता हूँ तो अब आप देखें इसमें और इसमें फ़र्क देखें, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई है ना, तो बाकी ये है कि लाइंस के डिफरेंट लाइनें लगाने के डिफरेंट तरीके हैं। मतलब ये जो 2 पॉइंट लाइन है, 2 पॉइंट के दरमियान, 2 पॉइंट के दरमियान हमेशा स्ट्रेट लाइन लगाएगा, ठीक है। वहाँ पे फ्री हैंड टूल में हम क्या करते थे, अगर हमने स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो एक पॉइंट पे क्लिक करके फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते थे तो ये लाइन लगती थी। 2 पॉइंट लाइन में क्या है, और फिर हाँ 2 पॉइंट लाइन में क्या है कि अब आपने अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो एक पॉइंट पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पे करेंगे। अगर आपने एक पॉइंट पे एक दफ़ा क्लिक किया और छोड़ दिया तो दूसरे पॉइंट पे वो लाइन नहीं जा रही। तो ये मामूली सा फ़र्क है। अब लाइन लगानी है आपने तो फ्री हैंड से भी लगा सकते हैं, 2 पॉइंट लाइन से भी लगा सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ इनमें आपको ये समझने की है, ये जो 3 ऑप्शंस आती हैं ना, ये मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस यूँ चाहिए, तो आप यूँ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखें, अब लाइन जहाँ मैं दूसरा पॉइंट लेके जा रहा हूँ ये उसी साइड पे जा रहा है ना। मैं इसको अब डायगोनल में करूँ या यूँ वर्टिकली करूँ, परपेंडिकुलर करूँ या हॉरिजॉन्टली करूँ, ठीक है। ये जैसे मैं इसको चाहूँ ये जा रही है, ठीक है। मैं यूँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसी तरह वर्टिकल लाइनें ही चाहिए तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन वाली जो ऑप्शन है उसको ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप देखें सेकंड वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये लाइन जो है ना ये परपेंडिकुलर ही लगेगी, स्ट्रेट लाइन ही लगेगी, डायगोनल में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी है। ये लाइन मूव भी होती है कि आपने इसको मूव करना है, थोड़ा बहुत मूव करना हो तो मूव भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन स्ट्रेट ही लगेगी। यूँ चाहे लगाएं या चाहे आप इसको यूँ लगाएं, ठीक है। अगर अब ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है और आप डायगोनल लाइन लगाना चाह रहे हैं तो डायगोनल नहीं लगेगी, ठीक है, इस तरह नहीं जाएगी। अगर आपने डायगोनल में लगानी है तो वो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल लाइन। अब ये डायगोनल में जाएगी। अब इसको आप सीधा भी कर सकते हैं और डायगोनल में भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये इसके लिए ना बंदे को ज्योमेट्री के जो कुछ टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए, पढ़े हुए काफ़ी अरसा हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लाइन और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी वही हैं। इसकी थिकनेस है, कोई भी लाइन आप सेलेक्ट करें यहाँ से, ये फर्ज करें मैं ये करता हूँ तो इसकी थिकनेस, इसका जो स्टाइल है, इसके जो हेड्स हैं, ठीक है, और इसकी स्मूथनेस, ये सब चीज़ें वही हैं। अब हम आते हैं बेजियर टूल की तरफ। बेजियर क्या होता है, ये भी अब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप कर्व, स्ट्रेट लाइन भी और कर्व भी लगा सकते हैं। मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ये लग गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, 2 पॉइंट लाइन में या फ्री हैंड टूल में, दोनों में क्या होता था कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन चाहिए, लग गई, लेकिन अब ये ख़त्म हो गई, लग के ख़त्म हो गई। अगर आपने एक और लाइन लगानी है ना, तो यहाँ से दोबारा इस नोड से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है। इस नोड से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फिर अगर आप यहाँ से इसको दोबारा पिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये ख़त्म होगा। 2 पॉइंट लाइन भी सेम यही काम करती है। मुझे अगर यहाँ पे लाइन चाहिए तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से ड्रैग करूँगा और लगाऊँगा, ठीक है। बेजियर टूल एक काम जो आसान हमारा करता है वो ये है कि हमें दोबारा से लाइन पिक नहीं करनी पड़ती। यहाँ से यहाँ पे गए, उधर से इधर आए, जहाँ भी गए वो लाइन, और जब फर्स्ट पॉइंट्स के साथ ज्वाइन किया, हम जिधर जाएंगे वो लाइन क्लिक करते जाएंगे, लाइन लगती जाएगी, ठीक है। एक तो ये काम है बेजियर टूल का। दूसरा काम ये है कि आप लाइन को कर्व में भी लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली शेप इस तरह की कुछ बनाई ना मैंने, मैं ये चाहता हूँ कि एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन लगे, लेकिन यहाँ से ये लाइन में ये कर्व में लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्लिक करके ना इस पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, बल्कि ड्रैग करूँगा। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा ना, तो अब ये इसको कर्व करना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा मैं इसको ड्रैग करूँगा उतना ज़्यादा इसको कर्व करेगा, तो अपने हिसाब से। और ये आपने देखना है कि ये आपके हैंडल्स किधर जा रहे हैं। दोनों हैंडल्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब यहाँ से जब मैं इधर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से जब मैं इधर यहाँ पे फ़र्ज़ करें क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये भी कर्व बना। मैं हालांकि मैंने सिर्फ क्लिक किया है लेकिन वो कर्व बना है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट लाइन थी ना, उसमें यहाँ जो आगे लाइन आनी है उसका हैंडल ये जा रहा है, ठीक है। तो हैंडल उधर जा रहा है, मैं क्लिक इधर कर रहा हूँ। अगर तो मैं इस हैंडल के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करूँगा ना, तो ये बिल्कुल उधर ही जाएगा, हैंडल की तरफ ही। लेकिन जब मैं इसको किसी और जगह लेके जाने की कोशिश करूँगा तो वो लाइन को, हैंडल का इफ़ेक्ट आएगा, लाइन को कर्व कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ पे लाता हूँ तो ये इसको बिल्कुल कर्व में बना देगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ पे चले कर्व कर देते हैं, मैं इसको यहाँ से कर्व करना चाह रहा हूँ ना, इसको कर्व करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब यहाँ से ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट आए, तो इसको हम क्लोज करेंगे शेप को, और फिर शेप टूल से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और एक टूल हमने पढ़ा था शेप टूल में कि जब हमने एक तरफ का हैंडल, दोनों हैंडल को अलग अलग करना हो, अब हम मूव करेंगे तो दोनों हैंडल मूव नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, एक कर रहा है। अच्छा, ये पहले ही वो ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है। कौन सी ऑप्शन थी? ये वाली, हाँ, ये ऑप्शन पहले ही सिलेक्ट हुई हुई थी। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें ना तो एक हैंडल मूव करता है, इस तरह करेंगे। पर ये एक बेजियर टूल में थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है कि आप इसको कर्व हैंडल नहीं होता हमसे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वही, तकरीबन वही हैं सारी जो शेप टूल में आती हैं, ठीक है। इसके बाद है जी पेन टूल। पेन टूल क्या करेगा, ये
दो पॉइंट लाइन, अब यहाँ पे हमने लाइन लगानी है तो लाइन लगा सकते हैं। ये काम इसने बिल्कुल बेजियर टूल की तरह किया है, ऐसा ही है ना। कोई भी शेप हम बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। ये इसको यूज़ करना ज़रा बेजियर टूल से इजी इसलिए है कि ये कर्व, इसमें भी कर्व हो सकता है। बेजियर टूल में भी हम कर्व करते थे ना, तो यहाँ पे अगर मुझे कर्व चाहिए ये लाइन, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके छोड़ना नहीं बल्कि ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो अब ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब देखें आपको कर्व नज़र आ रहा है किधर जाएगा। आप उसमें ये होता था कि जो हैंडल होता था उसके साथ उसकी सिमत में ही जाना होता था इसने, लेकिन अब ये इसको आप जिधर मर्जी लेके जाएं, लेकिन जाएगा कर्व में ही, ठीक है। अब यहाँ से ये स्ट्रेट, फिर लाइन स्ट्रेट लग रही है। अगर आपने इसको ना सपोज ये यहाँ से कर्व में जा रही है, ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ से स्ट्रेट लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी जो मैं उसमें करना चाह रहा था बेजियर टूल में। यहाँ पे आप इस नोड पे जाएंगे और इस पे आल्ट प्रेस करेंगे, तो जब ये क्या होगा, और देखें एक छोटा सा एंगल का निशान आ गया। आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। अगर नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन तो आप इसको दोबारा से कर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ये, ठीक है। तो ये ज़रा इसको यूज़ करना, इसमें कर्व्स को हैंडल करना इजी है, ठीक है। अब बात रही कि आगे भी है इसमें कुछ चीज़ें। ये पेन टूल हो गया, इसके बाद बी स्प्लाइन है। बी स्प्लाइन क्या करता है कि तीन पॉइंट्स हमें लगाएंगे। अब 3 पॉइंट्स के दरमियान में कर्व बनाना हो ना अगर हमें, तो ये उसको कर्व, मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक यूँ आर्क चाहिए, कर्व चाहिए, ठीक है। तो उसका इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, ये इसने कर्व बना दिया 3 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। अब अब ये और ये इनका तीसरा पॉइंट ये आ रहा है, तो ये इसको भी कर्व कर देगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इन तीनों का इसका ये पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी कर्व कर देगा। लेकिन आप जब आप इसको शेप को क्लोज करेंगे ना, तो इसको ये कर्व पूरी ये जो है कर्व इसने बना दिया है। अगर आपको किसी जगह पे इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी कभी, क्योंकि ये बात वही है कि एक काम आप बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक काम के लिए एक ही टूल इस्तेमाल हो। तो आप जहाँ भी स्पेस दबाते जाएंगे ना, वो करता जाएगा, उसको नोड बनाता जाएगा वहाँ पे। ये बी स्प्लाइन में मैंने यहाँ पे स्पेस दबाया, इसने नोड बना दिया और उसको वहाँ से कर्व करना शुरू कर दिया उस पॉइंट से। ठीक है, डबल क्लिक करें तो शेप मतलब वो ख़त्म हो जाएगा टूल। ये बी स्प्लाइन। इसके बाद है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन से आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं और अब पॉलीलाइन क्या करती है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे ये वाली शेप हमने बनाई थी ना किधर की, ये वाली हमें एक डोर बनाना है सपोज, तो ये अब यहाँ पे ये देखें इसका कर्व ये बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है, वो कर्व में थोड़ा सा मसला है। तो अगर हम ये पॉली लाइन से बनाएं तो ये इजी बन सकता है। वो कैसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए बल्कि यूँ कर्व्ड लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आल्ट दबा के, अब ये आल्ट दबाऊँगा ना तो ये अब कर्व बन गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे कर्व चाहिए, तो बिल्कुल बराबर कर्व बन गया, ठीक है। तो ये पॉली लाइन का ये फ़ायदा है। इसके बाद 3 पॉइंट कर्व, फिर वही बात के तकरीबन
एक ही जैसा काम ये करते हैं। तो इस पे आप खुद इसको देखें, ठीक है, इस पे इसके बारे में तजर्बा करें घर जाके। अब लेकिन ये हमें काम कहाँ देगी ये चीज़ें, ये असल क्वेश्चन ये है। अच्छा, शेप बनाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये शेप बनाने के बाद आप शेप टूल में जाएं और इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने नोट डिलीट कर दिया ये। ठीक है, कोई भी शेप बनाने के बाद इसमें छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। सही है, तो ये एक शेप बनी है हमारे पास। आपको रिपीट टूल याद है? कंट्रोल आर रिपीट वाला जो होता है, इसको अगर हम इस पॉइंट से रिपीट करें तो ये क्या बनेगा? क्रॉप को रिपीट भी कहते हैं। जी, अच्छा, ये वाला रिपीट। ठीक है, तो ये कंट्रोल आर करके जो किया हाँ, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या करता है? उसको रिपीट। लास्ट स्टेप को रिपीट करता है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, ये चीज़ें हमें कहाँ काम देंगी? एक काम हम करते हैं आज। ये दो किस्म की पिक्चर्स हैं, एक का थोड़ी ज़्यादा कर्व्ड है और एक में स्ट्रेट लाइंस हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर मुझे ये वाली पिक्चर ट्रेस करनी है ना, ठीक है, तो मैं ये इन टूल्स से कर सकता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं फ्री हैंड टूल यूज़ करूँ, इस पर फ्री हैंड से लाइन लगाऊँ और फिर यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाऊँ, तो मैं इस पर कौन सा टूल मुझे मेरे लिए इजी रहेगा? या तो बेजियर टूल या पेन टूल। ठीक है, ताकि वो पेन टूल जो है वो वहीं से लाइन को उठाता है। तो मैं इसको यूँ लाइन लगा के इसको ये क्लोज़ करना होता है, ये अपने जहन में रखना है कि जब पेन टूल से क्लोज़ करते हैं तो छोटा सा डॉट बनाता है पेन के साथ। तो देखिए यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसका मतलब इसको क्लोज़ करेगा शेप को। तो आप आसानी के लिए, अगर आपने किसी चीज़ को ट्रेस करना है तो आसानी के लिए आप क्या करें, इसका जो कलर है ना उसको आप चेंज करें। आउटलाइन कलर ऐसा कलर रखें कि जो नज़र आए कुछ। इसको मैं, हाँ, ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो अब इसको मैं इसकी ट्रेसिंग में कर सकता हूँ। यहाँ ट्रेस से क्या मतलब है कि उसी चीज़ को दोबारा मतलब हाँ, उसी के ऊपर काम करना। ट्रेस का मतलब कि इसको हमने, अब ये हमारे पास इमेज है ना, ये चीज़ मुझे कोरल ड्रा में चाहिए, मुझे ये चीज़ बनानी है। बजाय इसके कि मैं ख़ुद बनाऊँ दोबारा से नए सिरे से, तो मैं इसको नीचे रख के इसको ट्रेस कर लेता हूँ ताकि ये काम आसान हो जाए। कुछ काम ज़रूरी नहीं सारे काम इसी से आपने करने हैं। अब मिसाल के तौर पे ये वाला जो काम है, बजाय इसके कि मैं लाइन लगाऊँ, मैं इसको रेक्टेंगल्स बना के भी ट्रेस कर सकता हूँ। ये रेक्टेंगल बनाई और इसको हमने मिरर करके कॉपी कर दिया, तब ये बन गई है। ठीक है, इसको फिर कॉपी कर देता हूँ, यहाँ भी आ गई। ये इजी हो गया ना। तो इसी तरह यहाँ पे अगर मुझे करना है तो पेन से भी लाइन लगा सकते हैं यूँ करके, और यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम डबल क्लिक करके, मतलब दोनों को सिलेक्ट करके, अब ये दो अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं ना, ठीक है, हम दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। तो अब ये वाली शेप बन गई। तो इसमें अभी आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि किस तरह आप अपने ये चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके। अब ये वाला टूल, अब ये वाली शेप हमने पेन से बनाई थी, ऐसा ही है ना। ये वाली शेप हम एक और तरीके से बनाते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कर्व करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल क्यू, और शेप टूल से ये वाला जो इसके नोड्स हैं इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये इजी हो गया, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं, इसको भी मैं रेक्टेंगल से बना लेता हूँ, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना लेते हैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कैसे कॉपी हो रहा है? मूव करके राइट क्लिक प्रेस कर दें, ये कॉपी बन जाएगी। अगर सिर्फ राइट क्लिक नहीं प्रेस करेंगे तो वो मूव हो जाएगा, लेकिन अगर आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। या हम इस तरह अगर करें जैसे वो रिपीट वाला यहाँ पे टूल, हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये शेप बन रही है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक ही है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देखें कि ये इसके नीचे शेप बन रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ आपने काफ़ी लंबा कर दिया वैसे। हम हो सकता था शायद। कैसे आप बताएं। मतलब हम ले लेते एक वो शेप यहाँ बना लेते हैं, तो बीच में हम वो ले लेते एक जो 3 लाइनें में लगानी थी बीच में। नहीं, लाइन अगर लगाएंगे ना तो फिर वो नहीं, वो एक तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं ना, हम्म, तो बीच में हम उसको एक लाइन लगा देते हैं। पूरी रेक्टेंगल आप कह रहे हैं यूँ तो बना हाँ, दें। पूरी इसकी बना के एक लाइन हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं नीचे भी और फिर यूँ और यूँ। ये ज़्यादा सही। फिर इसी तरह से इसके लिए भी एक रेक्टेंगल ले लें। ये पहले बाहर वाली बना लें फिर अंदर वाली बना लें, नहीं, दोनों अंदर वाली बनानी। अलग अलग बना लें। ये वाली अलग बना लेते हैं, ये अलग बना लेते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप है। तो ये तकरीबन बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद इस पे ट्राई कर लें कि ये हमारा हाउस एक किस्म का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये इमेज हमें इसका जो वेक्टर फाइल हमें मिल गई है ना। ठीक है, बजाय इसके कि हम अलग से बनाएं या इसको देख के बनाएं तो हम इसको ट्रेस करें तो ये इजी हो जाता है। अच्छा, ये ट्रेसिंग से आप पूरी पूरी पिक्चर्स का स्केच बना सकते हैं ट्रेसिंग से। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस थी ना, ये अब कर्व में है। अब यहाँ पे वो इजी वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो शेप्स वाला। तो यहाँ पे हमें ये वाले टूल्स जो आज हमने सीखे हैं वो हमें काम देंगे। पेन टूल से आप इसको कर सकते हैं, तो मैं पेन टूल से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर हम वो उससे करें जो फ्री हैंड टूल है, फ्री हैंड टूल उसको फिर वो ऊपर से एडजस्ट भी कर लेंगे। फ्री हैंड टूल इजी होता है लेकिन उस पे वो बात वही है कि हैंडल करना आ जाए आपको एक दफ़ा। तो ये काम माउस से सही होता है, टच पैड से। ये जो कीबोर्ड का वो आपके लैपटॉप का पैड होता है ना, उससे ये काम सही नहीं होता। ठीक है, अगर हम फ्री हैंड टूल यूज़ करना चाहें तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रफ रफ सा काम हो रहा है। तो इसको आप जितना जूम करके करेंगे उतना, ये तो बहुत रफ इमेज है, बहुत ही रफ है। पता नहीं मैंने ये क्यों सेलेक्ट कर लिया। बहरहाल इमेज थोड़ी अच्छी हो ना, उसके रेजोल्यूशन वगैरह। ये देखिए क्या बन गया, बहरहाल कुछ बन गया। तो इसको ये सर्कल्स बना लेते हैं इस तरह। फ्री हैंड टूल से इसके ये मुंह बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं जो स्मूथनेस है ना वो ज़्यादा कर लेता हूँ। अच्छा, एक इसको चीज़ रह गई बीच में उसका जो। हाँ वो रह गया, मैंने खुद छोड़ा उसे। पर यह है कि आपको आइडिया देना है कि इससे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। सही। तो ट्रेसिंग से मैं किसी टाइम बनाता रहूँ स्केच, अपनी तस्वीर का या किसी भी तस्वीर का ना आप स्केच बना सकते हैं। जो एरियाज़ को डार्क रखना है उनको डार्क करेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट तस्वीर की तरह स्केच लगता है। अच्छा, ये तो हो गया टूल जो हमने सीखना था, ये हमें बहुत जगहों पे काम देगा। लेकिन आज हमने एक करना ये है कि पोस्टर डिज़ाइन करना है। एक पोस्टर हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और एक पोस्टर जो है ना वो आपने मुझे खुद करके दिखाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिज़ाइनिंग के 2 तरीके हैं, मतलब 3 स्टेप्स हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर के या कोई भी चीज़ डिज़ाइन
आप डिज़ाइनर बनने के आप कह लें। तो पहला स्टेप ये है कि आप तो माशाल्लाह ये आपके लिए नहीं है, आप तो पहले ही क्रिएटिव माइंड है आपका। उन लोगों का जिनका माइंड क्रिएटिव नहीं है उनके लिए वो ये है कि आप सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि चीज़ों को एज़ इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, तो आपको मिसाल के तौर पे एक फर्नीचर की शॉप का पोस्टर चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करें और कोई पोस्टर उठाएं और उस पोस्टर को डिज़ाइन करें। ठीक है, अपनी तरफ से, मतलब कोरल पे उसको सामने रख के डिज़ाइन करें। तो हम ये पोस्टर है एक हमारे सामने, इसको हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितना हमने सीखा है हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उन सारे टूल्स को यूज़ करके। ये मैं फालतू चीज़ें साइड पे कर दूं या इनको डिलीट कर दूं, क्या करूं? चलें। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक काम आपने एक ही तरीके से करना है। एक तरीका तो ये है कि आप ये शेप आपने ड्रा करनी है यहाँ पे, तो आप इसको ट्रेस करना है। तो पहले हम इसको ट्रेस कर लेते हैं पेन से। यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ पे अब ये कर्व है तो आप यहाँ पे रख के इसको माउस को प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे और देखें दूसरा हैंडल अगर आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसी तरफ तो वो बेहतर है। आपको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी उसको सीधा करने के लिए। ठीक है, तो ये शेप ड्रा हो गई है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, इसके कॉर्नर पे कॉर्नर पे बिल्कुल जूम करके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने का एक और क्या तरीका, शॉर्ट क्या तरीका बताया था। सपोज ये यहाँ पड़ा है, मुझे इसके इस कॉर्नर में लेके जाना है। दूसरी शेप को सेलेक्ट करेंगे और फिर मुझे इसको मूव करना है ना, इसको मूव करना है तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर इसके साथ अलाइन करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब कंट्रोल सी करेंगे और ई करेंगे। नहीं, अब देखें मुझे पहले तो इसको ऊपर वाली लाइन के अलाइन चाहिए ना, सबसे ये ऊपर हो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ, तो टी करूँगा। ये टॉप पे चला गया। अब मैं इसको लेफ़्ट कर लेता हूँ, एल, टॉप लेफ़्ट। ठीक है, तो ये टॉप लेफ़्ट पे अलाइन हो गया। मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। अच्छा, एक और तरीका इसको बनाने का क्या हो सकता है आपके ख्याल से? यही चीज़ बनाने का और तरीका क्या हो सकता है? हम एक रेक्टेंगल बनाएं और चलें, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये रेक्टेंगल बनाई, इसके कॉर्नर्स हमने राउंड किए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोटेट किया। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा कॉर्नर्स को कम कर देते हैं राउंडनेस इसकी। ऊपर वाला डिलीट करना। अब मैं पता है क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसको क्रॉप करने लगा हूँ। इसको ना मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, इतना एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे बता रहे थे, हम ये वाली इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से एक ऑप्शन होती है, क्या ऑप्शन होती है, इंटरसेक्ट। जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो हमें चाहिए ना, तो हम इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? जो अंदर है जो चीज़ ओवरलैप हो रही है वो वाला एरिया हमें चाहिए, तो वो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो बहुत से तरीके, जो तरीका आपको इजी लगता है वो आप तरीका चूज़ करें। तो मैं इसको साइड पे करके जो हमने चीज़ पहले बना के रखी हुई है उसी को लेके आता हूँ। इसको कैसे करते हैं, टॉप लेफ़्ट। अच्छा, अब ये छोटी सी चीज़ है, इसको कैसे बनाते हैं? इसको हम मैं यूँ रेक्टेंगल बना के कर्व करता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख के रोटेट। मैं यहाँ पे रख के रोटेट करता हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके बैलेंस लेवल पे आ जाए, पता लगे। तरीके और भी बहुत हो सकते हैं, शायद मैं मुश्किल तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको यूँ अंदर लेके जाना है, लेकिन अब ये इसके नीचे होना चाहिए। कैसे करेंगे नीचे इसको? सेलेक्ट कर लेंगे और वो सामने दोबारा टूटता है कंट्रोल, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, कंट्रोल पेज डाउन भी कर सकते हैं, नीचे चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये 2 सर्कल्स
ये काम थोड़ा सा मैं इसको तेज़ तेज़ करता हूँ। ये चीज़ हम इसके ऊपर उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको बहुत तेज़ी तेज़ी से बना गया हूँ। कोई स्टेप आपको समझ ना आया हो नहीं तो आप नहीं, पूछ ठीक है, सकते वो हैं। इजी है, हम क्या करें। ठीक है, अब ये पहले की शेप बनी हुई थी, इसको हम उठा के एक चीज़ हमने नहीं पढ़ी, वो कल की क्लास में हम देखेंगे कि इसमें पिक्चर कैसे लगेगी। मुझे उसकी दूसरी पिक्चर लेनी चाहिए थी। राउंड राउंड पिक्चर कैसे करेंगे, देखा था हमने किसी जगह या नहीं देखा? पिक्चर्स का बस ये देखा था कि हमने यहाँ पे लानी कैसे है, कैसे कैनवस पे लानी है, फिर कैसे उनको क्रॉप करना है, ये हम्म, सब देखा। तो ये तो चलें, यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें टेक्स्ट लिखना रह गया है। ठीक है, अब वो हम कर लेंगे। अब ये देखें, ये सर्कल बैक पे जा रहा है, इसको कंट्रोल पेज अप या होम करेंगे, कंट्रोल पे होम करेंगे, ऊपर आ जाएगा। तो पिक्चर कैसे लगनी है वो हम कल देख लेंगे। इसको टेक्स्ट इसमें लिखना रह गया है, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे, टेक्स्ट लिखा कैसे है। ठीक है, वो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे ना, ठीक है, उनको जहन में रखते हुए ये कंट्रास्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें और कलर स्कीम आप देखें। ठीक है, ये चीज़ें जज करने वाली इसमें जो आपने बनाना है, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी। ये मुझे बना के दिखाना है। इसमें ये पिक्चर्स आप इस लगा भी सकते हैं। ये पिक्चर्स को आप हाँ, इसमें बेशक आप इसको स्ट्रेट रख लें, कोई मसला नहीं है। पिक्चर्स को कोई भी पिक्चर्स नेट से डाउनलोड करें और रैंडम कंटेंट लिखें, अपने पास से चीज़ें बेशक लिख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये डिज़ाइन बना के आपने मुझे दिखाना है, आपका ये टास्क है। ठीक है, तो ये लोगो है, लोगो भी ये नहीं ज़रूरी, कोई भी लोगो उठा के यहाँ लगा लें। यहाँ पे टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिखें, ये शेप बनाने की कोशिश करें। और बाकी तो मेरा ख्याल है इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो मैं आपको बताऊँ।